गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बाकी अभी हम लोग जो पिछले टॉपिक कवर किए हैं वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के थे, लेकिन एक काफ़ी क्वेश्चन लोगों का आ रहा था, डाउट आ रहा था कि जो मेंटल हेल्थ जो भी डिसीज मेंटल की है उनमें काफ़ी मतलब कोलैप्स हो रहा है, चीज़ें मतलब एक जैसी सब लग रही हैं। तो इसी वजह से हमने किया क्या, जो अभी तक 3 बीमारी की वीडियो बनाई है उनको एक में कर दिया, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कौन सी बीमारी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि मेंटल में हर चीज माइंडली है। नर्वस सिस्टम कहीं दिक्कत दे रहा है, कहीं न्यूरोपैथोलॉजी जो न्यूरॉन है हमारे वो दिक्कत दे रहे हैं, न्यूरल पाथवे डिस्टर्ब दे रहा है, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक्चुअली है क्या इन सब में, तो उसको ध्यान रखते हुए जो प्रीवियस वीडियोस थी उनका एक कोलाज बना दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो चलो चलते हैं। पहला है मानिया के बारे में पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया के बारे में, ओसीडी के बारे में। सबसे पहले तीनों की डिफाइन देखेंगे। मानिया इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक, इन विच साइकोमोटर एक्टिविटीज आर इंक्रीज बाय विच सस्टेन्ड हैप्पीनेस, मूड एलिवेटेड एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी सीन। जो साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है, जो थिंकिंग पावर है हमारी, जो सोचने की क्षमता है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। तो होता क्या है उसकी वजह से, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, मतलब हंसते ही रहेगा इंसान सोच सोच के। इलिवेटेड, तुरंत हैप्पी है फिर सैड हो जाएगा, सैड है फिर हैप्पी हो जाएगा, खुद नहीं सोच पाएगा कि मैं किस बात को लेकर खुश हूं, किस बात को लेकर सैड हूं। डिल्यूजन, उसे हर चीज में भ्रम पैदा होगा। ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब एक तरीके से उसे ऐसा भ्रम होगा लाइक जो कुछ भी हूं वो हो ही रहा है, लाइफ में चीजें हो ही रही हैं, वो एक डिल्यूजन सा रहेगा उसके, ठीक ना। और अपने आप को ये काफी ताकतवर समझेगा, पावरफुल समझेगा कि इस दुनिया में मैं ही रक्षक हूं, मैं ही सब हूं, मेरी वजह से दुनिया टिकी है, मैं ना होता तो कोई ना होता। इस तरीके से चीजें उसके माइंड में आती हैं, ठीक। तो डिफाइन हो गई, क्या हुई फिर समझो, साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जिनकी वजह से हैप्पीनेस, मूड एलिवेटेड, डिल्यूजन, ये सब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, पर इसमें होता क्या है, दैट अफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू थिंक, टू फील, टू बिहेवियर। मतलब इंसान का जो सोचने की क्षमता है, फील करने की क्षमता है, और जो बिहेवियर है वो उसका चेंज हो जाता है। इसमें क्या था, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से मूड एलिवेटेड हो रहा है, डिल्यूजन्स आ रहे हैं। इसमें क्या है, पर्सन अपनी एबिलिटी खो चुका है, जिसकी वजह से वो थिंक, फील, बिहेवियर सब कुछ में चेंजमेंट दिखने को आ रहा है। और इसकी वजह से इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी इमेजिनेशन, और इसकी वजह से वो रियलिटी को नहीं पहचान पा रहा है, क्या इमेजिनेशन है उसको रियलिटी मान रहा है, कुछ भी इमेजिन कर रहा है वही उसके लिए रियल है। दोनों मतलब कंपेयर नहीं कर पा रहे हकीकत कौन सी है, ठीक। ड्यू टू न्यूरल पाथवे गेट डिस्टर्ब, जिसकी वजह से, और ये ऐसा क्यों हुआ है कि जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी में हमारे पूरे सेंस ऑर्गन में, वो उसके माइंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, ना थिंक कर पा रहा है, ना फील कर पा रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है उसका, ठीक। और याद रखने के लिए, सीजो मतलब स्प्लिटिंग, फेरनिया मतलब माइंड, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, माइंड का टूटना बिखरना, जिसकी वजह से वो थिंक नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है। ओसीडी क्या है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस अनवांटेड थॉट, टी है। सबसे पहले याद रख लो, ओ मतलब ऑब्सेशन, सी मतलब कंपल्सेशन, इन्हीं दोनों से बीमारी है। बहुत ज्यादा अनवांटेड थॉट रख रहा है माइंड में, उन थॉट की वजह से अनवांटेड वर्क कर रहा है, इसी बीमारी को ओसीडी कहते हैं। देखो, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस अनवांटेड थॉट ऑब्सेशन एंड परफॉर्म अनवांटेड वर्क कंपल्सन, ट्राई टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय दोस थॉट्स, जो थॉट्स उसके ऊपर ऑब्सेशन आया हुआ है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और उस कम करने के चक्कर में वो कंटिन्यू वर्क किए जा रहा है। तो ये थी तीनों डिसीज में चेंजमेंट। फिर समझो, मानिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हैप्पीनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, मूड एलिवेटेड रहता है, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी रहती है। ये क्या है, सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनालिटी खो देता है अपनी, और वो थिंक और फील चीजों का नहीं कर पाता है। इसमें क्या, अनवांटेड वर्क करता है, अनवांटेड थॉट अपने अंदर रखता है। ये था डिफरेंस। दोनों सारे सिम्टम, अ पर्सन में टू हैप्पी बहुत ज्यादा खुश रहेगा, टू एक्साइटेड और यूफोरिक, ठीक है। वही सेम इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा उसको, जो उसके पास जो मूड था उसका वो शिफ्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्से में इरिटेबल फील होगा उसको। ग्रैंडियोसिटी, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम इंक्रीज,
मतलब अपने आप को खुदा मानेगा, अपने आप को भगवान मानेगा, पूरी दुनिया में पृथ्वी ही उसकी, मतलब एक तरीके से वो अपने आप बहुत पावरफुल मानेगा कि जो हूँ मैं ही हूँ। ये चीज़ इसमें सीन होती है। बिहेवियर चेंज, रेसिंग थॉट, उसके दिमाग में थॉट दौड़ेंगे। इंक्रीज तक बहुत ज़्यादा बोलेगा। डिक्रीज सो नहीं पाएगा, स्लीप सोचता ही रहेगा, सो ही नहीं पाएगा वो बंदा, वो मानिया है। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स, एम्बिवैलेंस, प्रेजेंस ऑफ टू ऑपोजिट फीलिंग, दो लोगों की फीलिंग एक साथ चलेगी, खुद की भी, इमेजिनेशन की भी और रियलिटी की भी, ठीक, दोनों इसमें उसको सीन होंगे। ऑटिज्म, डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, एंड सोशल इंटरेक्शन, और सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा लोगों से। हेलुसिनेशन, इमेजिनेशन बढ़ जाएगी, जो रियल में नहीं है वो उसको रियल लगेगा। डिल्यूजन, पावरफुल फीलिंग रहेगी जैसा बताया। टॉकिंग विदाउट इंटेंशन, बिना इंटेंशन के बात करेगा। रिपीटेशन मूवमेंट, चीजों को रिपीट करेगा। सोशल आइसोलेशन, सोशली लोगों से कोई मतलब नहीं रखेगा, सिर्फ अपने आप से मतलब रखेगा। ओसीडी क्या है? ऑब्सेशन है, रिकरेंट, वही चीज रिपीट करना चीजों का। एंजाइटी रहेगी, मल्टीपल डाउट्स रहेंगे, नीड टू सेव, चीजों को बचाने की कोशिश करेगा। कंपल्सन, रेस्पॉन्स टू ऑब्सेशन रिपीटेड बिहेवियर, जो थॉट है उन्हीं को लेके बार बार वर्क करेगा। रिचेकिंग थॉट्स, जो थॉट थे रिचेक करके मैंने क्या बोला, अच्छा ये नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल ले लो, कोई किसी को कहीं हॉस्पिटल गया तो उसको ऐसा लगा छूने से क्या होगा, मेरे को बीमारी हो जाएगी, ठीक, तो ऑब्सेशन उसके दिमाग में आ गया कि अगर मैं कोई चीज छूंगा तो मुझे बीमारी हो जाएगी, यही थॉट रहेगा मन में। कंपल्सेशन क्या करे, बार बार हाथ धुलेगा, वही थॉट को लेके फिर हाथ धुलेगा, वही थॉट को लेके हाथ धुलेगा। जैसे ही अफेयर्स में हो जाता है क्या कि लाइक बात करें तो अच्छा हो जाता, मूड से हो जाता, स्विंग, फिर कॉल लगाया फिर ब्लॉक पड़ा हुआ है, फिर कॉल लगाया फिर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो एक ओसीडी वाला कंडीशन आ जाती है बार बार रिपीटेशन करने से, कि जो भी है उसको ऐसा लगता है कि लाइक एक बार कभी तो फोन खुलेगा तो एक तसल्ली मिल जाएगी, तो तसल्ली वाले के चक्कर में ओसीडी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन ना लाएं, लोगों के साथ मिलकर रहें, फैमिली के पास रहें, लोगों के साथ जुड़ के रहें, लोगों से बातें करें। समाज है, समाज लोगों का ही है, लेकिन लोगों ने उसे अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। सबसे मिलके रहें, अच्छे से रहें, अकेले कुछ नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक बीमारी आ जाएगी तो फालतू में मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा, मेंटली डिप्रेशन आ जाएगा, मेंटली प्रेशर आ जाएगा, और अच्छा खासा ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को डिप्रेशन में डाल देगा। तो ये बीमारियां थी तीन, जो काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी समझने में, तो तीनों को अलग अलग कर दिया है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए।